हेलो, आप सभी को नमस्ते। मैं केम बेनीवाल, वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु चेला पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति पीवाईक्यू संकलन आरपीसी ने जो एग्जाम करवाए हैं उनका टॉपिक वार पुराने प्रश्नों का संकलन किया गया है। उस पुस्तक के में क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं और किस प्रकार ये बुक अनक अन्य बुकों से अलग है और कौन कौन से स्टूडेंट इस बुक्स को पढ़ सकते हैं, इसके बारे में छोटी सी चर्चा करते हैं। जैसे ये आप स्क्रीन पर देख रहे हो, गुरुसेला पब्लिकेशन द्वारा ये प्रकाशित है बुक। और इसमें राजस्थान इतिहास और जो कला संस्कृति है उसका आरपीसी द्वारा पूछे गए इतिहास कला संस्कृति के प्रश्नों की प्रामाणिक सोरस सहित व्याख्या की हुई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक के रूप में इस पुस्तक में जो है वो चताराम जानी है, ग्राम विकास अधिकारी है। और अन्य मार्गदर्शक है नरपत जानी और विशेष सहयोग ये मेनीवाल वरिष्ठ अध्यापक। तो ये पुस्तक बाजार के अंदर उपलब्ध है और सताराम जी जानी है वो लगातार पिछले 10-11 वर्ष से राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति पर कार्य कर रहे हैं। और आरबीसी अजमेर जैसे खुली बुक्स चलती है उनका भी इन्होंने वस्तुनिष्ठ संग्रहण प्रकाशित किया है। तो इस बुक्स के बारे में अपन बात करेंगे। अब ये परिचय परिचय के रूप में आपको बताई दिया है कि गुरुचेला पब्लिकेशन से प्रकाशित होती है और इसमें आरबीसी द्वारा जितने भी क्वेश्चन टॉपिक वार उनका संकलन किया गया है। अब जैसे इसकी क्या क्या विशेषताएं है, तो केवल आरपीसी के इसमें प्रश्न किए हुए है। सबसे बड़ी ये खासियत है, बाजार में उपलब्ध लगभग जो पीवाईक्यू की है उनमें क्या है कि अन्य एग्जामों के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा समझे, जैसे टॉपिक है लोक देवता, तो उसमें क्या है, फिर जैसे बीएसटीसी का एग्जाम है तो वो भी क्वेश्चन दे दिए उन्होंने। फिर जैसे अधीनस्थ बोर्ड का कोई पेपर हुआ तो वो भी दे, जेल प्रहरी का दे दिया, पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम एजेंसी करवाती है या पुलिस मुख्यालय करवाती है, तो उन बुक्स में क्या है सभी के प्रश्न शामिल है। लेकिन इसमें अलग क्या किया गया, इसमें ये अलग किया गया है कि इसमें केवल आरपीसी के प्रश्न ही दिए हुए हैं। जिससे जो भी लोग आरपीसी की तैयारी कर रहे हैं, आरपीसी जो एग्जाम करवाती है, जैसे 4200 पे ग्रेड से ऊपर के एग्जाम आरपीसी करवाती है, तो उनके जो भी प्रश्न है, तो जिससे क्या है जो तैयारी करने वाले को ये समझ में आता है कि आरपीसी क्या पूछ रही है। नहीं तो बाकी क्या है, वो एक माइंड के अंदर सभी नहीं बन पाती है, क्योंकि एक बार अपने जैसे सेकेंडरी का सवाल पढ़ा, फिर पुलिस का पढ़ लिया, फिर बीएसटीसी का पढ़ा, फिर लेक्चरर का पढ़ लिया, तो वो एक सभी नहीं बन पाती है कि किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें क्या है, इतिहास और कला संस्कृति के केवल आरपीसी द्वारा प्रश्न पूछे गए उनका संकलन किया गया है। दूसरा क्या है, 10 दिसंबर 2025 असिस्टेंट प्रोफेसर जो 2025 की परीक्षा हुई है उस तक के सभी क्वेश्चन इसमें शामिल किए हुए है। दूसरा क्या, प्रत्येक प्रश्न की विस्तृत एवं प्रमाणिक व्याख्या की हुई है। एक तो क्वेश्चन को क्या है, पूरी व्याख्या विस्तृत रूप से की गई है कि इसके आसपास में और कौन से प्रश्न बन सकते हैं। और दूसरी इसकी क्या है, प्रामाणिक भी व्याख्या की हुई है। प्रामाणिक व्याख्या का मतलब है इसमें स्रोत है वो लिखा हुआ है, लेखक ने ये स्रोत लिखा है कि मैंने ये जो व्याख्या लिखी है ये कौन सी किताब से लिखी है। और प्रत्येक प्रश्न और व्याख्या का मूल स्रोत साथ में अंकित किया गया। ये बात है कि उन्होंने स्रोत अंकित किया है। अब ये खास क्यों, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में ये जिज्ञासा होगी कि जब हमारे पास में पहले से पीवाईक्यू है, कोई बुक है या फिर और भी बाजार के अंदर बुक है, तो इसमें अलग क्या किया गया है। तो इसमें अलग जो किया गया है वो एक ये किया गया है कि इसमें आरपीएससी के क्वेश्चन दिए हुए है, केवल आरपीएससी के क्वेश्चन दिए हुए हैं। दूसरे क्या, इसको टॉपिक वाइज दिया गया है। जब आप मूल पेपर पढ़ोगे तो उसमें आपको क्वेश्चन ढूंढने की दिक्कत आती है, क्योंकि उसमें सिलेबस अलग होता है। इसमें क्या है, टॉपिक वार दे दिए कि आपके इस एग्जाम में इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया था। दूसरे क्या है, इसकी खासियत है कि किसी भी प्रश्न को रिपीट नहीं किया गया है। जैसे एक प्रश्न है
वो 2 से 3 बार आ गया है, तो उसको क्या है एक जगह कर दिया गया है, जिससे आपका क्या एक्स्ट्रा टाइम खर्च नहीं होता है और आप क्या है एक ही प्रश्न को वहां एक ही जगह पढ़ सकते हैं। तीसरी इसकी क्या खासियत है, तीसरी इसकी ये खासियत है कि इसकी व्याख्या है वो हिंदी ग्रंथ अकादमी व मूल पुस्तकों से की हुई है। जो मूल पुस्तक है उससे इसकी व्याख्या की हुई है। दूसरा ये कि इसमें लगभग ये 380 के आसपास पेज है और राजस्थान के प्रमुख बुक डिपो पर ये बुक उपलब्ध है, तो आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। अब अगला सवाल है कि ये आरपीसी के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये किन किन परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकती है। तो ये उपयोगी हो सकती है, वो हो सकती है जैसे कॉलेज लेक्चरर के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, स्कूल लेक्चरर के लिए प्रथम पेपर होता है, कॉलेज लेक्चरर के थर्ड पेपर के अंदर ये उपयोगी होता है, स्कूल लेक्चरर के लिए वरिष्ठ अध्यापक के अंदर स्कूल व्याख्याता के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें ये आपके हो सकती है। पीएसआई राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर जिसका एग्जाम अप्रैल में प्रस्तावित है, इसके अंदर ये आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जैसे पीटीआई फर्स्ट ग्रेड और पीटीआई सेकंड ग्रेड और लाइब्रेरियन जो सेकंड ग्रेड है या फिर आरएस प्री है या फिर जैसे यूआरओ है, तो इन एग्जाम के अंदर आप इस बुक्स को पढ़ सकते हैं। इसमें पूरे टॉपिक लगभग सब एग्जामों के सिलेबस के टॉपिक का साथ में संकलन किया गया है और इन एग्जामों के लिए आप इसको पीवाईक्यू के रूप में पढ़ सकते हैं। अब क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं, उनके मन में ये जिज्ञासा होती है कि इसमें से कितने सवाल आए, कितने सवाल आएंगे। तो सवाल की तो ये किताब ही नहीं है, क्योंकि सवाल तो थ्योरी हो तो उसको बताया जाता है कि इसमें से कितने सवाल आएंगे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जिनको ये लगता है कि इसमें से सवाल आने के लिए मैं पढ़ रहा हूं, तो उन लोगों के लिए बुक काम की नहीं है। ये बुक किन के काम की है, जो एग्जाम का पैटर्न को समझना चाहते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और मुझे कौन से टॉपिक को गहराई से पढ़ना है और कौन से टॉपिक को ऊपरी ऊपरी देखना है। ये आपने देखा कि लोक देवता है, इस टॉपिक में हमेशा सतही तौर से सवाल पूछे जा रहे हैं, मुझको कैसे पढ़ना है और प्रजामंडल में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस टॉपिक को मुझे कैसे तैयार करना है। प्लस इसकी क्या है जो व्याख्या है, वो जब व्याख्या है उसके आसपास में कैसे सवाल बढ़ सकते हैं, तो इस चीज के लिए ये इंपॉर्टेंट आपके लिए सकती है। अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा इसका अवलोकन कर लेते हैं कि इस बुक में किस प्रकार की व्याख्याएं दी हुई है। जैसे ये मेवाड़ शासक राज सिंह ने मुगल अधिकृत मेवाड़ के सीमांत भागों के प्रगणों को लेना प्रारंभ किया। तो उन्होंने क्यों किया, ये जैसे लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का एग्जाम हुआ था 2024 में, उसमें पूछा था। तो अब इसमें देखो इसकी व्याख्या की हुई है पूरी कि ये चीजें हुई। जैसे इस अभियान में 58,000 रुपए प्राप्त हुए, नहीं 48,000 रुपए प्राप्त हुए। पहली मुगल चौकी मॉडल थी, दरीबा थी, तो ये आपको यहाँ प्राप्त हो गया। जैसे हिमांडल नहीं दरीबा, 58 नहीं 48। का 2 बहाने मुगल चौकियों पर धावा बोलने की योजना बनाई, बिल्कुल चाहिए। अब इसकी कहां से ये सवाल आया है, उसकी व्याख्या कहां पर है, तो लेखक ने यह प्रयास किया, इसकी व्याख्या साथ में लिखी। स्रोत मेवाड़ मुगल संबंध गोपीनाथ धर्म। तो आप सीधा प्रश्न पढ़ते इसको, मान लो इसकी व्याख्या लिखी हुई कहीं पर बुक्स में नहीं होती और सीधा ही आप पेपर में देते, आप हमेशा इस कंफ्यूजन में रहते कि तो पहली मुगल चौकी कौन सी थी और ये 58,000 गलत क्यों। तो और ये आया कहां से क्वेश्चन, तो इन्होंने क्या है स्रोत साथ में लिखा है, जिससे आपकी क्या है टॉपिक भी पढ़ लोगे और उसकी व्याख्या भी आपके क्लियर हो जाए। इसी प्रकार से जैसे ये कला संस्कृति का एक सवाल है, जैसे दुकूल अचूक वसन और सोल ये किस प्रकार के वस्त्र परिधान है, साड़ी है, ये तो सबको पता है। लेकिन इसके अलावा इसमें स्त्रियों के परिधानों के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़े प्रचलित थे, जिसमें जामदानी, टचर, सीट, मलमल। तो ये क्या है पूरा आपको इसकी व्याख्या मिल जाती है और इसका इन्होंने स्रोत भी दे दिया है कि भाई आरबीएससी की कक्षा 10 की जो बुक आती है उस बुक से
मैंने इसको उठाया है। तो इससे आपको क्या है, बुक्स की भी जानकारी प्राप्त होती है कि कौन कौन सी बुक्स के आसपास क्वेश्चन आए। जैसे अगला ये है, जैसे असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में ये एग्जाम आया था। तो इनके ये ऐसे एग्जाम है जिनके पेपर अपन नॉर्मली देखते ही नहीं है। लेखक ने प्रयास किया है कि जो भी पेपर है आरपीसी में जिसमें सिलेबस में इतिहास, कला, संस्कृति है, उन सबको शामिल किया जाए। जैसे ये भी इसकी व्याख्या है आरबीसी कक्षा 10 और रंगयोग लोक कला जो पत्रिका आती है उसमें ये दिया हुआ है। इसके अलावा जैसे ये सम सभा का संस्थापक था। अब ये नॉर्मल सवाल है, ये आपको हर जगह मिल जाएगा। लेकिन फिर इसकी जो विशिष्ट विशेषता ये है, विशिष्ट जो बात क्या है, विशिष्ट ये है कि इसकी व्याख्या। अब जैसे ये 1883 में स्थापना हुई। अब कंफ्यूजन होता है कि कई जगह और, लेकिन इन्होंने स्रोत साथ में लिख दिया कि गोपीनाथ शर्मा आधुनिक इतिहास है, उसमें लिखा हुआ है कि स्थापना 1883 में हुई। फिर इसके अनुयायियों को कार्य विभाजन किया, ये इनके कार्य थे, ये विभाग के प्रमुख थे। धार्मिक कार्य में ये था, और धर्म विभाग का ये था, पुलिस विभाग का ये था। और ये स्रोत कहां से लिया हुआ है, स्वतंत्रता आंदोलन एवं गोविंदगिरी, उस पुस्तक से इस शब्द को उठाया गया है। इसके अलावा जैसे अपन कुछ और क्वेश्चनों की चर्चा करें, जैसे ये नवंबर 1944 में आयोजित जोधपुर नगर पालिका चुनाव में नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे, द्वारकादास पुरोहित। ये कहां से उठाया है स्रोत, आरपी व्यास हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित पुस्तक होती है, उससे ये इसको स्रोत दिया गया है। जैसे ये सवाल है असिस्टेंट प्रोफेसर में आया, संधि ये कहां से उठाया गया, राजनीतिक जन जागरण सक्सेना। तो इसमें क्या है कि पूरी व्याख्या है वो एकदम ऑथेंटिक दी हुई है। और आपको क्या है, इन टॉपिकों के आसपास के तो इन बुक में चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट लगी है उसको साथ में संकलित कर दिया गया है। जैसे ये हल्दीघाटी युद्ध के बाद में, तो ये जैसे राजस्थान का इतिहास गोपीनाथ शर्मा की अच्छी बुक चलती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित होती है, उसमें ये चीजें दी हुई थी। या फिर ये जैसे सवाल है, निम्न स्थलों में से कौन सा आहड़ बनास संस्कृति, ये जैसे आहड़ बनास ये फर्स्ट ग्रेड में है, स्पेशल टॉपिक दिया हुआ है, सेकंड ग्रेड में दिए हुए है। तो वहां इन्होंने क्या किया, जैसे कौन सा स्थल नहीं है, जैसे बालाकोट नहीं है, ये नहीं है, बी उत्तर। अब नॉर्मल अपन पढ़ते हैं तो कि इसका बी उत्तर नहीं है। फिर इसमें अलग क्या है, इसमें जैसे जो भी स्थल थे और वो स्थल आप इन्होंने दे दिए, और इसका स्रोत भी लिख दिया कि वी म्यू, ये फर्स्ट ईयर की किताब और प्रबोध श्रीवास्तव की जो रिपोर्ट है, कोई शोध किया उस पर, उनकी रिपोर्ट के अनुसार ये स्थल पहाड़ और बनास संस्कृति से संबंधित है। तो आपको क्वेश्चन और फिर आपका कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये इसमें जैसे आरबीसी ओल्ड पहले चलती थी कक्षा 12 उसके यह दी हुई है, या फिर घनश्याम लाल देवड़ा राजस्थान के अभिज्ञान रूप, उससे ये क्वेश्चन की व्याख्या लिखी हुई है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन जैसे राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किन उद्देश्यों के साथ की गई, ये क्वेश्चन आया असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में, ये क्वेश्चन पूछा कि उद्देश्य क्या था। और नॉर्मली अपन पढ़ते हैं कि शासक और जागीरदारों के मध्य उचित अधिकारों का समर्थन करना। नॉर्मली अपन पढ़ते हैं कि शासक और उनके अधिकारों का ये समर्थन क्यों करेगा, क्योंकि ये तो जनता के लिए है। लेकिन नहीं, ये जब इसका उत्तर माना आरपीसी ने तो 1 2 3 4, जब इसकी व्याख्या लिखी गई तो ये व्याख्या इनकी मिली, स्रोत है हुकुमचंद जैन एनसाइक्लोपीडिया। और फिर उस पुस्तक में इस व्याख्या में आप देखोगे तो इसमें समझ में आया कि शासक और जागीरदारों के बीच में भी कोई झगड़ा होता था, तो राजस्थान जो सेवा संघ है वो ये चाहता था कि शासक जागीरदारों पर अत्याचार नहीं करे, क्योंकि शासक जागीरदार पर अत्याचार करता है और जागीरदार क्या करता है, जनता पर अत्याचार करता है। अगर ये शासक जागीरदार पर अत्याचार नहीं करेगा तो ये जागीरदार भी जनता पर अत्याचार नहीं करेगा। तो इस प्रकार की जो समझ विकसित होती है वो क्या है, पीवाईक्यू का ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सीधे क्वेश्चन पढ़ने से इतना बेनिफिट है नहीं मिलता जितना आप उसकी व्याख्या साथ में पढ़ते हैं। जैसे ये अजमेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी, आजकल जो जागरण है जन राजनीतिक, उससे बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में राजस्थान का क्या प्रतिनिधित्व था। उसमें जैसे ये 1 2 3 4, अब ये कौन कौन से थे इनकी व्याख्या, और राजनीतिक जन जागरण केएम, ये सक्सेना की बुक से इसको उठाया गया है।
इसी प्रकार से ये और भी कोई है, आप इसको देख सकते हैं। जैसे ये बीकानेर संग्रहालय में महिषासुर मर्दिनी की लाल मिट्टी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? हेडमास्टर प्रवेशिका संस्कृत स्कूल में ये एग्जाम आया, सवाल आया, और इसकी व्याख्या ये घनश्यामलाल देवड़ा जो किताब है उससे इसकी व्याख्या उठाई गई है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अभी तक की ये बात है कि इसमें क्या है, सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है व्याख्या, कि टॉपिक के आसपास में इसको पूरी व्याख्या लिखी हुई है, जिससे आपकी क्या है, एग्जाम के प्रति क्या है, समझ विकसित है कि कहां से क्वेश्चन पूछ रहे। अब इस पुस्तक को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं आप, कैसे इसको आप पढ़ सकते हैं? तो इसको पढ़ने का सिंपल तरीका, पहले आप थ्योरी पढ़ो और थ्योरी के बाद में आप इस बुक से टॉपिक वार जैसे पी वाई क्यू निकाल सकते हैं। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो आप इससे अच्छे से निकाल सकते हैं। जैसे टॉपिक मान लो कोई भी लिया, 1857 की क्रांति पढ़ी और फिर इससे व्याख्या। दूसरी इसकी क्या है कि आपको बहुत सारी बुक्स के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, जैसे हुकुमचंद जैन है, तो आप देखोगे कि हर 10 में से 7 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो आप वो बुक लाके भी पढ़ सकते हैं, आपको ये आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन यहाँ से ना है। तो फाइनल बात यही है कि आप इस बुक्स को अपने पीवाई क्यू के रूप में अपनी टेबल पर जगह दे सकते हैं। जगह इसलिए नहीं देनी है कि आपको किसी ने बता दिया है, मैंने बता दिया या किसी और ने बता दिया, इसलिए नहीं देनी है, तब अवलोकन। आप खुद देखो, अवलोकन करो, आपको अलग लगती है तो खरीदना है, अलग नहीं लगती है तो उसको वहीं पर वापस बुक डिपो पर भी रख सकते हैं। फाइनल बात यह है कि आपको इस बुक्स का एक बार अवलोकन जरूर करना है, कि आप इस पुस्तक को देखो कि इसमें क्या लेखक ने वास्तव में मेहनत की है और वो मेहनत क्या आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। तो ये अपने कंप्लीट चर्चा की है कि ये पुस्तक जो गुरुचेला पब्लिकेशन से प्रकाशित होती है, ये राजस्थान के सभी प्रमुख बुक डिपो पर उपलब्ध है। प्रमुख बुक डिपो पर उपलब्ध है। आप इसको डाक के द्वारा भी मंगवा सकते हैं। ये जैसे लेखक के नंबर है, ये नंबर है, इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप करके और आप बुक मंगवा सकते हैं। या बुक के संबंध में कोई भी आपको, आप अगर रिव्यू देना चाहें या आपको डाउट महसूस होता है, या राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित बुक से लेकर नहीं, अन्य भी कोई आपको डाउट महसूस होता है, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इतिहास और कला संस्कृति के लिए काफी अच्छा वर्क करते हैं। तो ये बात थी अपनी गुरुचेला पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक की। आप इस पुस्तक को देखना और अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने इसके टेबल पर इसको जगह दे सकते हैं और आप अपनी समझ विकसित कर सकते हैं कि इतिहास और कला संस्कृति में किस प्रकार के आरपीसी के जो क्वेश्चन आते, करीब करीब 380 पेज के आसपास बुक है और अच्छे से व्याख्या दी हुई है। ये आपने देख लिया है और बाकी पूरी पुस्तक आप अवलोकन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लेता हूँ आपसे विदाई। धन्यवाद।